दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन आज इस वीडियो में हम उन बच्चों के लिए विशेष तौर पर वीडियो है ये जिनका ये एग्ज़ाम पास नहीं होगा। तो जितने फॉर्म भरे गए थे सीजीएल एग्ज़ाम का 2024 का, उसमें लगभग 38 लाख फॉर्म भरे गए थे। लेकिन उसमें से जो टोटल जो जिन्होंने अटैम्प्ट दिया वो कितने हैं, लगभग 19 लाख, 50% के आसपास है। और वैकेंसी 17,000 है, 18,000 मान सकते हैं, 17,000 कुछ है। और टोटल केवल अगर हम 10 गुना पास करते हैं, एसएससी का पिछला जो ट्रेंड देखते हैं, तो यहाँ पे 1,80,000 बच्चे पास कर पाए। तो बाकी जो 17 लाख बच्चे हैं उनका क्या वो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है? और अगर केवल यही 1,80,000 डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, तो फाइनल में जाते जाते केवल ये 1,80,000 से केवल 17,000 कुछ वैकेंसी क्यों रह जाएंगे? तो ये हम डिजर्विंग कैंडिडेट की जो समय समय पर प्री मेंस और फाइनल तक जो परिभाषा बदलती जाएंगी, उनके संबंध में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और खासकर वो बच्चे जो ये मानते हैं कि हम ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं, हमारा जो ये अपर पोस्ट है सीजीएल में वो हमारे लिए नहीं है, हम कोई भी जॉब प्राप्त कर लें, जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस की हो या किसी स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो या पुलिस जॉब हो, दिल्ली पुलिस हो, सीपीओ हो, तो उनका ये भ्रम पहले सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पहले भ्रम हटाना कि आप भी डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। लेकिन समय समय पर क्योंकि वैकेंसी अगर बढ़ जाती है तो वही कैंडिडेट क्या हो जाते हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट बदल जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स वैकेंसी के अनुसार डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं उनको केवल उनके ऊपर मेंटली प्रेशर भी रहता है कि कोई एक जॉब मिल जाए। क्योंकि जो शहरी क्षेत्र से हैं जिनके पास बैकअप अच्छा है, आर्थिक रूप से वो सक्षम है, तो वो 1 साल की बजाय 2 साल, 2 साल की बजाय 3 साल भी कोचिंग कर लेते हैं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो ठीक सी कोचिंग करने के बाद 6 महीने 1 साल की कोचिंग करने के बाद जब सेल्फ स्टडी करते हैं, और उनकी जब सेल्फ स्टडी से जो सीजीएल का एग्ज़ाम ना होता है, जबकि वो जो एग्ज़ाम होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं और वो उनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि वो डिजर्विंग कैंडिडेट अब भी है, लेकिन परिस्थिति के फलस्वरूप उन्होंने वो जो पोस्ट की सी या डी जो भी वैकेंसी थी और उसको फॉर्म फिल किया था और उसमें उनका सिलेक्शन हुआ था, वो उन्होंने कर लिया। तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों ने अगर जिस दिन ये समझ लिया कि क्योंकि अभी उनके ऊपर मेंटली प्रेशर रहता है कि पीछे से बैकग्राउंड से, क्योंकि उनके गांव की तरफ से जो पैसे आते हैं वो इतने नहीं है कि वो अफोर्ड कर पाए, क्योंकि उनको एक जॉब प्राप्त करनी होती है, वो चाहे कौन सी भी ग्रेड की हो, और जब ग्रेड की जॉब प्राप्त कर लेते हैं तो वो उस जॉब में क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाते हैं और उसकी तरफ नहीं जाते। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्यों हर बार जो टॉपर्स हैं वो देखें आप केवल शहरी क्षेत्र, और शहरी क्षेत्र में भी वो लगभग या तो ग्रामीण क्षेत्र से वो कई साल हो गए वहाँ पे शहरी क्षेत्र में कोचिंग करते हैं, वही क्यों होते हैं? क्योंकि जो मेन कैंडिडेट है जो 1 साल में ही जाके कोचिंग से और डिजर्व कर देता है कोई सीट, कोई भी पोस्ट की, जो ग्रुप सी की, डी की, अगर वो 4 साल पढ़े तो वो भी क्या कर सकता है, टॉप कर सकता है। लेकिन क्या है, उनके आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है, इसलिए उनको कोई ना कोई जॉब प्राप्त करनी होती है। तो दूसरा, अब वो 17 लाख बच्चे जिनका पेपर पास नहीं हुआ वो क्या करें? आप सबसे इंपॉर्टेंट कि आप लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी जॉब है, न कि सीजीएल का या कोई भी टॉपर जॉब वैकेंसी आई और आपने उसमें नहीं सिलेक्ट हो पाए, तो ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आपकी प्रायोरिटी पढ़ना है, तो आप लगातार पढ़ते रहिए, और तब तक जब तक कि कोई जॉब प्राप्त ना हो जाए, चाहे वो सीपीओ की हो, चाहे किसी भी पोस्ट पे हो। और अगर जिस दिन आपकी जो पोस्ट लग जाती है, आपको मिल जाती है, आप डिजर्व कर जाते हैं, तो क्या होता, फिर आपने उसी तरह हॉबी बनाइए कि उस पोस्ट को जो आप चाहते थे, जो आप चाहते थे कि मेरे को ये पोस्ट मिले, सीजीएल की टॉप की पोस्ट, यूपीएससी की या जिसकी भी, फिर आप उसकी तैयारी एक सिस्टमेटिक प्लान से करें, हॉबी बनाएं, अपना अच्छे दोस्त बनाएं, म्यूजिक सुने, जिससे वो मेंटली प्रेशर क्या हो जाए, हट जाए।
तो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल केवल सब टॉपर्स की बात करते हैं, जो 17 लाख बच्चे या जिनका पेपर ही पास नहीं हो पाता प्री, क्या वो डिजर्विंग नहीं है, उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। तो हम केवल उस पॉइंट पे लेके आए हैं टॉपिक को कि आप भी डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, और समय, और कई बार क्या होता है कि समय आपका उस दिन खराब हो तो वो पेपर खराब हो जाता है। दूसरा, जो लास्ट ईयर सिलेक्टेड है वो भी प्रेशराइज हो जाते हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है, मेरिट लिस्ट, वो उनको पता होता है किस तरह का एग्जाम पेपर पास करना होता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, विल पावर, क्योंकि जो वहाँ पे दिल्ली में या जो भी शहर में गया है कोचिंग के लिए, उसकी विल पावर क्या है, केवल जॉब प्राप्त करना, नहीं कि टॉप की जॉब। चाहते तो सब टॉप की जॉब है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम गए और आपने वहाँ पे प्राप्त की केवल एक ग्रेड सी या डी की, तो आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, और उससे क्या होता है, विल पावर आपकी खत्म हो जाती है। तो विल पावर को अपने कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, अच्छे दोस्त बनाइए, जिससे कि आप उस पोस्ट को जो आप चाहते थे वो डिजर्व करते हैं। चाहे अब की बार आपका पेपर पास ना हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर लगातार मेहनत करेंगे तो सच्चाई और ईमानदारी आपके साथ हमेशा रहेगी और आप डिजर्व कर पाएंगे उस सीट को। धन्यवाद। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।